हेलो क्राफ्टर्स, इट्स रिबा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 मैक्रोमे प्रोजेक्ट्स। डोंट वरी गाइस, अगर आपके पास मैक्रोमे नहीं है तो आप उसकी जगह ले सकते हैं कोई भी जूट रोप या फिर आप ले सकते हैं कोई भी थिक वूल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट DIY है एक मैक्रोमे कोस्टर, जिसे बनाने के लिए मैंने ये 24 प्लाई मैक्रोमे थ्रेड लिया है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था और इसका जो थिकनेस है वो परफेक्ट है हमारे कोस्टर्स के लिए। तो सबसे पहले हम थ्रेड को मेजर करके कट कर लेंगे। तो हम अपने कॉर्ड का साइज रखने वाले हैं 90 सेंटीमीटर, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 30 सेंटीमीटर के स्केल पे कॉर्ड को 3 बार लपेटा है और कट कर लिया है। उसके बाद हमें लेना है एक डावल। इसकी जगह आप सलाई या फिर पेड़ की लकड़ी या कोई भी ऐसी लंबी चीज ले सकते हैं। इस पे हम थ्रेड को बांधेंगे कुछ इस तरह से। ऐसे ही टोटल हमें 12 कॉर्ड्स बांधने हैं। नेक्स्ट अब हमें लेना है पूरा थ्रेड का रोल। अब थ्रेड को हम डावल के लेफ्ट साइड पे बांधेंगे। ये वाला जो नया थ्रेड है वो बाकी सारे कॉर्ड के ऊपर रहेगा इस तरह से। तो ये मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्ड लिया, उसको ऊपर वाले कॉर्ड के अंदर से निकाला और ऐसे टाइटली नॉट लगा दी। यही प्रोसेस हमें एक बार और करना है इसी थ्रेड से। इसी तरह हम बाकी सारे कॉर्ड से भी नॉट बना लेंगे। कोस्टर्स बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो बेस कॉर्ड है उसके हर एक थ्रेड से हमें 2 नॉट्स बनानी है। नेक्स्ट, जिन कॉर्ड से नॉट बनती जाए उनको एक साइड करते जाइए, नहीं तो कई बार क्या होता है कि ये मिक्स हो जाएंगे और कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि हमने इनसे एक नॉट बनाई थी या 2 नॉट कंप्लीट हुई थी। थर्ड, हमें ये ध्यान रखना है कि जो बेस कॉर्ड्स की नॉट है उन्हें भी टाइट करते रहना है। अगर ये लूज रहेंगी और इन पे हम नॉट बना देंगे तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं मिलेगा। तो ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम इस कॉर्ड को थोड़े डिस्टेंस से कट कर लेंगे और नेक्स्ट लाइन बनाएंगे। अब नेक्स्ट लाइन को बनाने के लिए हम लेंगे एक पेपर पिन और नए वाले कॉर्ड को बेस कॉर्ड के ऊपर रख के पिन से फंसा लेंगे और फिर से हमें स्टार्ट करना है नॉट्स बनाना। प्रोसेस वही सेम होगा जो अभी हमने ऊपर किया है। इस तरह से हमें जो साइज रखना है कोस्टर का उसके अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस बढ़ाते जाएंगे। जिस साइज का कोस्टर मैंने यहाँ पे बनाया है उसके लिए मैंने टोटल 17 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हैं। पैटर्न बनाने के बाद जब हम सेटिस्फाई हैं कि हाँ हमें यही साइज चाहिए, उसके बाद जो हमने ऊपर वाला कॉर्ड बांधा था उसको खोलेंगे और डावल को निकाल लेंगे। अब जिन कॉर्ड्स पे डावल बंधी हुई थी उनको भी इस तरह से खोल लेंगे और फिर इन्हें आपस में बांध के नॉट बना लेंगे ताकि ये खुले नहीं। अब हमें लेना है एक कोम और इन थ्रेड्स को खोलना है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कॉर्ड्स हैं उन्हें कट कर लेंगे। एंड ऑल डन, हमारा प्रिटी कोस्टर हो गया है रेडी। मैक्रोमे वॉल प्लांटर बनाने के लिए हम शुरुआत करेंगे कॉर्ड को मेजर करके कट करने से। इस DIY को बनाने के लिए हमें कॉर्ड का साइज लेना है 3 मीटर्स। ऐसे हमें 6 कॉर्ड कट करने हैं। उसके बाद हम लेंगे एक वुड रिंग या फिर आप इसकी जगह की चेन की रिंग भी ले सकते हैं और इन कॉर्ड्स को हम एक एक करके रिंग से बांधेंगे।
सारी कॉर्ड्स बांधने के बाद अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे। 3 कॉर्ड्स होंगी राइट साइड में और 3 होंगी लेफ्ट साइड में। अब हम स्टार्ट करेंगे नॉट्स बनाना। तो इसके लिए हमें लेना है ये सबसे अंदर वाला कॉर्ड, इसको हम बाकी सारे कॉर्ड्स के ऊपर रखेंगे और इस पे हम नॉट्स बनाएंगे। तो इस बार ये जो अंदर वाला कॉर्ड है ये हमें थोड़ा स्लांट रखना है क्योंकि हमारे डिजाइन इस तरह की होने वाली है। नॉट्स बनाने का पैटर्न वही सेम होगा जो कि अभी हमने कोस्टर्स में बनाया है। इस तरह से हम अपने सारे बेस कॉर्ड से नॉट बना लेंगे। ऐसा ही पैटर्न हम राइट वाले कॉर्ड्स के साथ भी बना लेंगे। फर्स्ट लाइन कंप्लीट होने के बाद हम सेकेंड लाइन बनाने के लिए फिर से इनर मोस्ट कॉर्ड को ऊपर रखेंगे और इससे बाकी सारे नीचे वाले कॉर्ड्स से नॉट बनाएंगे। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें सिर्फ एक मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि जब हम सेकेंड लाइन की नॉट्स बना रहे हो तो उसमें ऊपर वाली लाइन का सबसे लास्ट स्ट्रैंड इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह से जब हम थर्ड लाइन की नॉट्स बना रहे हो तो हमें ऊपर वाले लास्ट 2 स्ट्रैंड्स थर्ड वाली लाइन में इंक्लूड नहीं करने हैं। आप प्रोसेस को ध्यान से देखिए, ये इजी है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे साइड पे भी यही पैटर्न बनाएंगे। इसी तरह से हम टोटल 4 पैटर्न्स बनाएंगे। तो जब हमारा फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और सेकंड पैटर्न बनाना शुरू करना है हमें, तो हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, वो है नॉट्स को स्विच करने की, जिससे क्या होगा, ऊपर वाला पैटर्न नीचे वाले पैटर्न से बंध जाएगा और फिर वही स्टेप्स रिपीट होंगे जो अभी हमने ऊपर किए हैं। तो ये डिजाइन कंप्लीट होने के बाद अब हम बनाएंगे प्लांटर को हैंग करने की पॉकेट। तो उसके लिए हम ऊपर से कुछ डिस्टेंस पे 3 कॉर्ड्स को आपस में टाई करेंगे और सिंपल नॉट बनाएंगे। ऐसे हमें टोटल 4 नॉट्स बनाने हैं। उसके बाद हम दोनों साइड्स की 2-2 कॉर्ड्स को लेकर टोटल 4 कॉर्ड से एक स्क्वायर नॉट बनाएंगे। स्टेप आप एक बार बस ध्यान से देखिए, आपको ये समझ आ जाएगा। उसके बाद हम फिर से एक सिंपल नॉट बनाएंगे विद 2 कॉर्ड्स। देन अगेन हम 4 कॉर्ड्स को मिलाकर एक स्क्वायर नॉट और बनाएंगे। तो एक स्क्वायर नॉट हमें दिखेगी प्लांटर के आगे और एक स्क्वायर नॉट होगी प्लांटर के पीछे। इस तरह से टोटल हमें बनाने हैं 6 सिंपल नॉट्स और 2 स्क्वायर नॉट्स। अब हम सारे कॉर्ड्स को एक पतले थ्रेड से बांध लेंगे। और फिर इन नीचे वाले कॉर्ड्स को कोम करके खोल लेंगे। इस तरह से हम घर पे ही अपने लिए बनाएंगे एक मैक्रमे प्लांटर। ये प्लांटर्स आजकल बहुत ट्रेंड में है एंड ऑफ कोर्स आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, बट जब आप इन्हें अपने हाथों से बनाकर घर को सजाएंगे तो उसकी बात ही अलग होगी। तो इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। रोप क्लॉक बनाने के लिए हमें लेना है एक सर्कल बेस। तो मैंने यहाँ पे ये कपड़ा लिया है, इससे मैंने सर्कल कट आउट किया है। उसके बाद हम रोप को इस पे स्टिक करेंगे।
जिसके लिए हम रोप के एंड को पहले लॉक कर लेंगे फेविकॉल से, उसके बाद हम इसे स्टिक करेंगे। तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ व्हाइट ग्लू। आप इसको स्टिक करने के लिए कोई और भी एडिसिव यूज कर सकते हैं। अब हम रोप को स्टिक करके एक कॉइल पैटर्न बनाएंगे। जब हमारा कॉइल बेस रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम बनाएंगे क्लॉक के नंबर्स। तो क्लॉक के नंबर्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मोल्डेड क्ले लिया है। इसे हमें अच्छे से मिक्स करके एक यूनिफॉर्म डो बनाना है और इसे पतला बेलना है। देन हमें कट करने होंगे नंबर्स, जिसके लिए मैंने लिया है ये कुकी कटर। ये इस तरह का पैक आता है जिसमें अल्फाबेट्स और नंबर्स के कटर्स होते हैं। तो इसे यूज करना बहुत आसान होता है। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहें तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दो प्रोसेस देख रहे हैं। फर्स्ट में जब मैंने मोल्डेड को मिक्स करके बेला है, उसके तुरंत बाद ही मैंने नंबर्स को कट किया है, जो कि बहुत टाइम टेकिंग था। और इसमें कई बार क्या हो रहा था कि जो नंबर्स थे वो कट होके कटर्स के अंदर ही रह जा रहे थे। सो द बेस्ट इज सेकेंड वे, जिसमें मैंने मोल्डेड को गोल बेलने से पहले 5 मिनट के लिए थोड़ा सा वेट किया है, इसको हल्का सा ड्राई होने दिया है, उसके बाद कटर का यूज किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से कट हो रहा है। अब हम इनसे 1 to 12 नंबर्स कट करेंगे। अब हम इन्हें ड्राई होने देंगे और फिर इन्हें करेंगे कलर्स। तो मैंने यहाँ इसे कलर करने के लिए एक्रिलिक कलर का यूज किया है। कलर करने के बाद हम इसे रोप पे स्टिक करेंगे। तो स्टिक करने के लिए अगेन मैं यहाँ पे व्हाइट ग्लू का यूज कर रही हूँ। आप किसी भी एडिसिव का यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नंबर्स स्टिक करने के बाद हम इस पे लगाएंगे क्लॉक मशीन। जब मैंने कपड़े के पीछे क्लॉक मशीन लगाई तो ये रोप मुड़ रही थी, क्योंकि क्लॉक मशीन का वेट था ज्यादा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बाद में इसमें कार्डबोर्ड का सर्कल स्टिक किया है। आप ये गलती मत करिएगा, आप स्टार्टिंग से ही जो बेस है वो कार्डबोर्ड का ही रखिएगा, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। क्लॉक मशीन लगाने के बाद हम इसमें फिट कर लेंगे क्लॉक हैंड्स, और इस तरह से हम अपने लिए रेडी करेंगे एक सिंपल और डिसेंट वॉल क्लॉक। है ना ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई एम होपिंग कि आज इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इफ यस, तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही DIY रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।